जय माता दी। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों व सिद्धों को अनंत फल देने वाला होता है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। देवी ने दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किया है। पूर्व जन्म में इन्हीं देवी ने हिमालय के घर जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही घोर तपस्या की थी। इसी कठोर तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी या ब्रह्मचारिणी नाम से भी जाना जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल ही खाए और शाक पर ही निर्वाह किया और बहुत से कठिन उपवास रखे। खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट भी सहे। 3000 वर्षों तक टूटे बेल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेल पत्रों को खाना भी छोड़ दिया और फिर कई हजार वर्षों तक निर्जल व निराहार रहकर तपस्या की। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, मुनि, सिद्धगण सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृतज्ञ बताया और उसकी सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह कठोर तपस्या नहीं की। यह तो बस आपसे ही संभव हो पाया है। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। अब आप उठकर घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता के यहाँ बुलावा आएगा। तो यह थी माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। इस कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी हमें मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन माँ के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। पूजा करने से पूर्व स्नान करके शुद्ध हो जाएं, फिर माता की प्रतिमा या तस्वीर लगाएं। पूजा करते हुए शुद्ध मन से माता के नाम का स्मरण करते रहें। कोशिश करें सफ़ेद या पीले वस्त्र धारण कर ही पूजा हो। माँ को प्रसाद में पंचामृत जरूर चढ़ाएं। रोली और अक्षत चढ़ाएं। अरहुल या कमल का फूल अर्पित करें। दूध से बने अन्य प्रसाद भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। फिर कपूर से माता की आरती करें। मान्यता है कि ब्रह्मचारिणी के तप से कठिन तप तो पूरे होते ही हैं, साथ ही साथ अध्ययन में भी रुचि बढ़ जाती है। साथ में स्मरण शक्ति का विकास होता है। जीवन में अंधकार मिटकर प्रकाश फैल जाता है। तो यह थी माँ ब्रह्मचारिणी की दिव्य कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल गार्गी जी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।